Hello everyone. Today I am going to read chapter number 1 from the book It So Happened. ये लेसन क्लास 8 का सेकंड बुक का पहला लेसन है। इस लेसन का नाम है हाउ द कैमल गॉट हिज हम। तो हम इस लेसन को आज पढ़ेंगे। द वर्ल्ड हैज जस्ट बिगन। तो दुनिया की सिर्फ अभी शुरुआत हो गई थी ना। एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमन्स। और जो जानवर थे वो इंसानों के लिए काम करने लगे थे। देयर वॉज वन लेजी एनिमल। और वहाँ पर एक आलसी जानवर था। दैट डिड नथिंग, जो कोई काम नहीं करता था। एंड सेड नथिंग बट हम्प। और कुछ भी बोलता नहीं था, सिर्फ एक ही बात बोलता था, हम्प। हम्प मतलब क्या होता है कि जो ऊँट के पीछे का ऊपर जो कुबड़ होता है ना, उसे हम कहते हैं। इवन द क्लेवर डिजिन वॉज एट हिज विट्स एंड। यहाँ तक कि ये जो डिजिन बोला है, मतलब जो जीनी होता है, जीनी जो जिन होता है उसको डिजिन कहा गया है। वाज एट विट्स एंड। उसके भी बुद्धि को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, उसकी भी बुद्धि करने में, काम से लेने में। देखते हैं आप इस लेसन को। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन। तो ये दुनिया नई नई थी और सारे जो एनिमल्स थे वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन। और इंसानों के लिए सारे जानवर जब काम किया करते थे। देयर वाज ए केमल, एक ऊँट था जब। एंड ही लिव इन द मिडिल ऑफ द हाउलिंग डेजर्ट्स बिकॉज ही डिड नॉट वांट। हाँ, तो वो कहाँ पे, मिडिल ऑफ द हाउलिंग डेजर्ट, जो रेगिस्तान के है ना, बीच में रहा करता था। और उसका क्या बताया, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। और वो कोई काम करना ही नहीं चाहता था, वो एनिमल जो था यहाँ पे। ही एट स्टिक्स एंड थ्रॉन्स एंड पिकलेस। तो वो लकड़ी, डंडी, थ्रॉन्स मतलब झाड़ियाँ, और पिकल्स मतलब जो कांटे वगैरह होते थे वही खाता था ये। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प। और जब कोई उसी से बात करता था तो वो हम्प ही कहा करता था। जस्ट हम्प एंड नो मोर। सिर्फ हम्प, इसके अलावा कुछ भी नहीं कहता था वो। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग। प्रेजेंटली मतलब अभी, आज के दिन। हॉर्स मतलब एक घोड़ा उसके पास आता है ना, मंडे की मॉर्निंग है। विथ अ सेडल ऑन हिज बैक। तो उसके पीठ पे क्या है, घोड़े के कुछ लकड़ियों का जो गट्ठा है वो है ना, सेडल। और वो घोड़ा आगे क्या कहता है, केमल, ओ केमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो तुम भी चलो, उठो और हमारी तरह मेहनत करो, लकड़ी करो या कुछ भी काम करो। ये घोड़ा आकर उस केमल से ऐसा कहता है। हम सेड द केमल, उसे क्या कहता है, हम मतलब वही कुबड़ ऐसे करके चिढ़ाता है। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। तो हॉर्स चला गया, वो घोड़ा, और जाके उसने आदमी को बोला। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम। अब उसके पास कौन आता है, इसके पास एक कुत्ता आता है ना, इस केमल के पास, जैसा फोटो में भी देख रहे हैं। विथ ए स्टिक इन माउथ। उसके मुंह में एक लकड़ी होती है, जैसा चित्र में देख रहे हैं। एंड सेड, और वो कुत्ता क्या कहता है उसे, केमल ओ केमल कम एंड फेच ए कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो वो भी कहता है, ओ ऊँट चलो हमारे साथ और हमारी तरह ये सामान को फेच करो और संभाल के रखो, और ये जो भी मेहनत कर रहे हैं हम, तुम भी ऐसे करो। हम सेड द केमल। तो उस केमल ने क्या बोला, हम मतलब वही चिढ़ाने लगा केमल, इसको भी यही बोलने लगा। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। और उस कुत्ते ने भी जाकर उस मालिक जो आदमी था उनका, उसको जाकर बताया ये सब है ना। और आगे देखते हैं। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम। अब उसके पास एक बैल आया ना, ऑक्स, विद द योक ऑन हिज नेक। और उसके गले में क्या थी, एक घंटी बंधी हुई थी, जैसे गाय के गले में होती है ना घंटी, वो बंधी हुई थी है ना। और वो क्या कहता है, एंड सेड केमल से वो कहता है आकर, ओ केमल कम एंड प्लग लाइक द रेस्ट ऑफ अस। क्या चलो हमारी तरह तुम भी खेत में हल जोतो है ना। ये बैल आकर उस केमल से कहता है कि मेहनत करो। इसी तरह से सारे जानवर उसको आके बोल देंगे तुम भी मेहनत करो, ऐसे बैठे मत रहो। लेकिन बार बार वो केमल सबके पास जाकर क्या कहता है, वो केमल सिर्फ एक ही जवाब देता है कि
हम्प मतलब ये कुबड़ कुबड़ करके कुछ चिढ़ाने के लिए बोलता है ये। हम्प सेड द केमल, इसको भी इसने हम्प बोल दिया। एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और उस बैल ने भी जाकर उसके मालिक जो आदमी था उसे जाकर ये बताया। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, तो दिन के आखिरी में उस आदमी ने इन तीनों जानवरों को, हॉर्स को, डॉग को और इस बैल को, तीनों को बुलाया और कहा 3 और 3, तीनों तुम तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मैं तुम तीनों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बट द हम थिंग इन द डेजर्ट कैन नॉट वर्क, लेकिन जो वो, क्यों मैं तुम तीनों से माफ़ी मांग रहा है, क्योंकि जो है ना ऊँट, वो रेगिस्तान में कुछ भी काम नहीं करता है, और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, और उससे अभी तक तो यहाँ पे आ जाना चाहिए था उस ऊँट को, लेकिन वो है नहीं। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, अब इसीलिए मैं उसे अकेला ही छोड़ दूंगा उस ऊँट को, है ना, उसको खाना वाना कुछ नहीं दूंगा। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और तुम सभी को है ना डबल टाइम काम जरूरी करना पड़ेगा, है ना, डबल टाइम काम करना पड़े, टू मेक अप फॉर इट मतलब उसकी जगह पे, उसके लिए, है ना। दैट मेड द 3 वेरी एंग्री, तो मतलब उस मालिक ने बोला कि उसकी जगह पे अब तुम तीनों को ही काम करना पड़ेगा, तो ये तीनों काफ़ी गुस्सा हो गए, क्योंकि अब उसको तना बोल दिया उसने मालिक ने कि अब उस कैमल को मैं रखूँगा नहीं काम पे। एंड दे हैड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ डेजर्ट, तो इन तीनों जानवरों ने वहाँ पे पंचायत रखी, जो कैमल, जो डेजर्ट था ना रेगिस्तान के किनारे पे। एंड द कैमल केम चीविंग कड एंड लाफ्ड एट देम, और वो जो ऊँट था वहाँ पर आया चबाते हुए, है ना, कड़ी या जो भी पत्ती वगैरह वो चबा रहा था, और इन तीनों पर वो हंसने लगा कैमल। देन ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन, फिर उसने उनको चिढ़ाया, हम मतलब कुबड़, और फिर से वो ऊँट चला गया। मतलब ये पंचायत हो रही है, वहाँ पे ऊँट आया चबाते हुए, कुछ खाते हुए, मुँह चलाते हुए, और वापस इनको चिढ़ाकर वहाँ से चला गया। प्रेजेंटली देयर कम अलॉन्ग द डिजिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल, और वहाँ पर अब कौन आ जाता है, एक जिन आ जाता है ना, डिजिन मतलब एक जिन आ जाता है, रेगिस्तान का जिन, डेजर्ट्स वाला। रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, मतलब जो एक रेगिस्तान में भंवर उठता है और उसके अंदर गोल गोल भंवरी उठती है, और उसके अंदर क्या आता है, जिन निकल कर आ जाता है। डिजिन ऑफ ऑल डेजर्ट, सारे रेगिस्तान का ये डिज्नी है। सेड द हॉर्स से ऐसा हॉर्स कहता है सबको। इज इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल, तो ये क्या कहता है, क्या ये सही है किसी भी जानवर के लिए, किसी के लिए, कि बिल्कुल लेजी हो जाना, आलसी हो जाना, है ना, उस जिनी से कहता है। सर्टेनली लॉर्ड सेड द जिनी, तो जिनी ना कहता, वो हॉर्स उससे बात करता है जिनी से, क्या आलसी हो जाना अच्छा है क्या, तो जिनी ना बोलता नहीं, निश्चित रूप से ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वेल सेड द हॉर्स, तो अच्छा हॉर्स ने ऐसा कहा। देयर इज़ ए थिंग इन द मिडिल ऑफ योर डेजर्ट विथ अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, तो ऐसा आपके रेगिस्तान के अंदर ऐसा ही हो रहा है कि एक जानवर है, मतलब एक है जिसकी लंबी गर्दन है और लंबे लंबे पैर हैं, तो वो रेगिस्तान में काम नहीं कर रहा है। किस पे बारे में बात हो रही हूँ, उस ऊँट के बारे में। एंड ही हैज़ नॉट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, और मंडे मॉर्निंग से अभी तक उसने कोई भी काम नहीं किया, है ना। ही वुड नॉट ट्रॉट, और कुछ भी करता ही नहीं है ना वो। व्यू सेड द डिजिन विस्लिंग, तो इसने बोला अच्छा, डिजिन विस्लिंग मतलब वही जो विशल बजाते हुए कहता, डेट्स माई कैमल, वो मेरा ही कैमल है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, उसने इसके बारे में क्या कहा। ही सेज हम, वो सिर्फ हम बोलता है। एंड ही वॉज वॉन्ट नॉट प्लग, और ना खेत जोतता है। सेड द ऑक्स, उस बैल ने ऐसा कहा। वेरी गुड सेड द डिजिन, उस डिजनी मतलब उस जिन ने कहा बहुत ठीक है। आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, मैं उसके लिए हम्प करता हूँ, मतलब कुबड़ करता हूँ, मैं उसका काम करता हूँ, है ना। ऐसा कहकर उस जेनी ने बोला कुछ देर के लिए रुको। तो यहाँ पर ये अपन पार्ट 1 में ख़त्म करता हूँ, सेकंड पार्ट हम बाद में लाएंगे। जो भी लोग पढ़ते हैं यार चैनल सब्सक्राइब करें।